ट्रंप का पहला राउंड शुरू। टारगेट पर खामनेई का खानदान। लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एहसास हो चुका है कि ईरान अमेरिका की एक भी शर्त को नहीं मानेगा। ट्रंप के बेहद करीबी सलाहकार ने दावा किया कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। दावा तो यहां तक किया गया कि ट्रंप हमले के पहले ही राउंड में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को मार देना चाहते हैं। खबर तो यहां तक है कि इजराइल के 300 जेट हमले को पूरी तरह से तैयार हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि भीषण जंग शुरू होने में बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे हालात में ईरान अमेरिका और इजराइल के डबल अटैक से निपटने के लिए पूरी तरह से अब तैयार है। हमले को तैयार ट्रंप, पलटवार को तैयार खामनेई। अब बातचीत नहीं, बारूद से फैसला होगा। अमेरिकन मीडिया के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेनाओं को हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दे दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका की सेना को पता है कि उसे ईरान पर अगले कुछ घंटों में हमला कर देना है। इधर दूसरी तरफ हफ्तों से अमेरिकी हमलों का इंतजार कर रहा है ईरान, और अब अमेरिका और इजराइल दोनों पर ऐसा घातक हमला करने की तैयारी करने में ईरान जुटा है जिसके बारे में शायद अमेरिका और इजराइल ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार रूस और चीन की जबरदस्त खुफिया और सैन्य मदद से ईरान को रियल टाइम डेटा यानी कि युद्ध के वक्त तुरंत मिलने वाली खुफिया और हमले की जानकारियां हासिल होने लगेगी। अब जंग से पहले ही राउंड में चित करने की शुरुआत कर दी है। और क्यों राष्ट्रपति ट्रंप हमले के पहले ही राउंड में खामनेई और उसके संभावित उत्तराधिकारी को मार देना चाहते हैं? हालिया मीडिया रिपोर्ट्स जैसे एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कई सैन्य विकल्प रखे हैं। इनमें से एक विकल्प में अली खामनेई और उनके बेटे मुस्तफा को निशाना बनाने की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी प्रशासनिक हलकों से आ रही खबरों में वास्तव में इस ओर संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर सीमित हमले की योजना बना रहा है। पहला राउंड सीमित हमला। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद एक नया और सख्त परमाणु समझौता करना है। सीमित हमले का उपयोग ईरान को बातचीत की मेज पर लाने और उनकी शर्तों को मनवाने के लिए लिवरेज के रूप में किया जा सकता है। पूर्ण युद्ध से बचना। अमेरिका इस समय एक पूर्ण पैमाने के क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहता है। इसलिए योजना ये है कि केवल विशिष्ट सैन्य या सरकारी ठिकानों को ही निशाना बनाया जाए ताकि ईरान की जवाबी कार्रवाई भी सीमित रहे। खुफिया और रक्षा सूत्रों के मुताबिक शुरुआती हमले इन पर केंद्रित हो सकते हैं। परमाणु संवर्धन केंद्र, ये वो स्थान है जहां ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, वहां हमला हो सकता है। मिसाइल और ड्रोन ठिकाने, विशेष रूप से रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के वे ठिकाने जहां से इजराइल या अमेरिकी सेना पर हमला किया जा सकता है। ट्रंप ने बनाया 2 लाख टन का दबाव, 5000 मिसाइलों से खामनेई का जवाब। ईरान भी जबरदस्त पलटवार के लिए अब तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर भारी सैन्य दबाव बनाने के लिए अपने विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन यानी CVN 72 और USS जेराल्ड R फोर्ड यानी CVN 78 को ईरान के खिलाफ उतारा है। दोनों अमेरिकन युद्धपोतों का कुल वजन 2,06,000 टन से भी ज्यादा है। अगर हथियारों का भी वजन जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 2.5 लाख टन के आसपास हो जाएगा। और अमेरिका का सोचना था कि विशाल विमान वाहक पोतों के बेड़े को देखकर ईरान अमेरिका की हर शर्त मान लेगा, लेकिन ईरान के समंदर में अपनी सैन्य ताकत के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि ईरान अपनी सैन्य ताकत से अमेरिका और इजराइल के हमलों पर कड़ा पलटवार करेगा। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में
स्मार्ट कंट्रोल युद्धाभ्यास का वीडियो जारी कर चुका है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नामक प्रैक्टिस के जरिए अमेरिका और इजराइल को सीधी जंगी चेतावनी दे दी है। इस वीडियो में ईरान के सैकड़ों छोटे और तेज बेड़े की नावें अमेरिकी युद्धपोतों के डेमी जहाजों को चारों ओर से घेरा बनाए रखे हुए हैं। एंटीशिप मिसाइलों का परीक्षण दिखाया गया है जो समुद्र में लक्ष्य को भेदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरानी सरकारी टीवी ने एक वीडियो प्रसारित किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पूरी तरह से अब बंद हो सकता है। میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. אנחנו פועלים בצמידות עם בעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית. הבהרתי לידידי הנשיא טראמפ את העקרונות שלדעת ישראל צריכים להנחות כל משא ומתן עם איראן. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ודבר אחד בטוח, אם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו, הם יחוו תגובה שהם אפילו לא יכולים ईरान पर इराक वाला हमला, 2026 में 2003 वाला युद्ध। अगर अमेरिका अपनी पूरी क्षमता से ईरान पर हमला करता है तो ये ईरान पर अमेरिका की तरफ से 22 साल का सबसे बड़ा हमला साबित हो सकता है। आप अमेरिकी हमलों से जुड़े इस सच को ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 2003 के इराक युद्ध यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की तरह ही अब ईरान पर हमला अमेरिका करने जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये पिछले 23 सालों में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी है जो ईरान के खिलाफ हुई है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में F-35, F-22, F-15 जैसे जेट हमला करने जा रहे हैं। ये 2003 के बाद का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने अलग अलग बेस से उड़ान भरी है। यानी ईरान पर जल, जमीन और आसमान से बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे साल 2003 में इराक पर हमला हुआ था। जाग्रोस पर्वत में मिसाइल सिटी, 500 मीटर गहराई में 100 अड्डे। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश में मिसाइल शहरों का एक विशाल रहस्यमयी जाल बिछा रखा है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इन ठिकानों की स्थिति और क्षमता बेहद चौंकाने वाली है। ईरान के पाताल लोक में मौजूद अड्डों को तबाह करना अमेरिका और इजराइल के लिए जरा भी आसान नहीं है। पहाड़ों के नीचे छिपे मिसाइल शहर। ईरान के मुख्य रूप से जाग्रोस पर्वत की श्रृंखला में जमीन से 500 मीटर तक की गहराई में दर्जनों मिसाइल सिटी बनाई गई हैं। IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि उसके पास ऐसे सैकड़ों ठिकाने हैं। अगर वो हर हफ्ते एक ठिकाना दिखाएं तो भी उन्हें सब दिखाने में 2 साल लग जाएंगे। उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास 96 से ज्यादा ऐसे भूमिगत मिसाइल सिटी हैं जहां से इजराइल पर सीधा हमला करेगा। फरवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को पहली बार एक नए भूमिगत ठिकाने पर तैनात किया है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। ओगाव 44 या कहें ईगल 44 केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों का भी शहर है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर रनवे, फ्यूल डिपो और मेंटेनेंस हब बने हुए हैं। यहाँ से F-4, फैंटम और सुखोई 24 जैसे विमान सीधे सुरंगों से बाहर निकलकर उड़ान भर सकते हैं। ये रणनीतिक रूप से हॉर्मुज जल डमरू के मध्य स्थित है ताकि हमले की स्थिति में अमेरिकी युद्धपोतों को तुरंत निशाना बनाया जा सके।
अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बने ईरानी अड्डे। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अपनी हिट लिस्ट में इन जगहों को सबसे ऊपर रखा है। खुर्रमाबाद बेस और लोरेस्तान बेस। सबसे ज्यादा मिसाइल साइलो यही हैं। इसे ईरान का मिसाइल गोदाम भी कहा जाता है। केनेस्ट कैनियन और करमान शाह। ईरान उत्तर दिशा में हमले के लिए इस बेस का जमकर इस्तेमाल करेगा। बंदर अब्बास बेस का होर्मुजगन बेस, ये ईरान के नौसैनिक क्रूज मिसाइलों और एंटीशिप ड्रोन्स का हब है। यहां से ईरान तेज हमले कर सकता है। सिमनान मिसाइल सिटी, यहां से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। ईरान एक तरह से यहां पर अपने ब्रह्मास्त्र मिसाइलों को रखे हुए है। ईरान को रूस और चीन से मिलने वाले गैजेट अब केवल सलाह तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये रियल टाइम तकनीकी सहायता में बदल दिए गए हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें रखी है, जो अमेरिका और इजराइल पर भारी साबित हो सकती हैं। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि अमेरिका ईरान पर हमला कब करता है और ईरान अमेरिकी इजरायली हमलों का जवाब कैसे देता है।